स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो मैं आपको बताऊं, हम जिस वर्ल्ड पे रहते हैं ना, ये थर्ड प्लेन है। अर्थ, पृथ्वी पे हम लोग हैं, आप ह्यूमन बॉडी में हो, मैं ह्यूमन बॉडी में हूँ, ये थर्ड प्लेन है। ठीक है, देयर आर प्लेन्स, लेवल जैसे होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो थर्ड फ्लोर है। अपने से नीचे 2 फ्लोर और भी हैं। वो क्या क्या है? पाताल लोक, धरती से जस्ट नीचे आएगा पाताल लोक, उससे एक लेवल और नीचे जाओगे तो क्या है? नर्क, हेल। तो 2 लोग वो हो गए, थर्ड लेवल पे आपकी धरती आ गई, उससे एक लेवल हम ऊपर जाएंगे, चौथा लोक, यानी कि फोर्थ लेवल, फोर्थ प्लेन हम उसको बोलते हैं हमारी वाली लैंग्वेज में। वो है स्पिरिट वर्ल्ड का, कि जैसे ही आप अपना शरीर जब छोड़ देते हैं तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? तीसरे से चौथे लेवल पे जाएंगे। चौथे लेवल से ऊपर भी एक लेवल है, वो आपका आता है फिफ्थ लेवल, यानी कि फिफ्थ प्लेन। वो कहाँ पे है? वो है असेंडेंट मास्टर्स का। अब ये असेंडेंट मास्टर्स कौन है? जो लॉर्ड बुद्धा हैं आपके, वो ह्यूमन बॉडी में थे यहाँ पे, उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है, रह करके गए हैं, लेकिन वो इस लेवल पे असेंड कर गए कि आज हम उनको भगवान के बराबर पूछ रहे हैं। आप श्री राम की बात कर लीजिए, वो अवतार हैं प्रभु के, लेकिन वो भी ह्यूमन बॉडी में आए थे, उन्होंने इस धरती के ऊपर वॉक की हुई है, बट ही असेंडेंट, तो हम उनको असेंडेंट मास्टर काउंट करते हैं। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में बता रही हूँ, और बाकायदा अगर आप इस चीज को लेकर खूब अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, आपको खुद को भी पता चलेगा, क्योंकि क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। ब्रह्म नहीं पालना है, उसके ऊपर भी कौन बैठा हुआ है? सोचो, हम तो सोच रहे हैं हम तो भगवान पे तो पहुंच गए, प्रभु पे पहुंच गए, उसके ऊपर भी है क्या कोई? है, उसके ऊपर बैठा है लॉ ऑफ कर्मा। आपका जो सिक्स्थ प्लेन है वो लॉ ऑफ कर्मा का दिया गया है, जहाँ पे हम सबके वही खाते खुलते हैं। अब उसका रोल क्या है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। उसके और ऊपर जाते हैं, टोटल 7 प्लेन्स हैं। 7th प्लेन पे क्या है? 7th प्लेन पे कुछ नहीं है। 7th प्लेन पे सिर्फ लाइट। 7th प्लेन पे है गॉड, भगवान जिसको आप बोलते हो, जिसका कोई आकार नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइट है। आप क्या है, मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने अपने विश्वास को एक आकार दिया हुआ है माता रानी की, क्योंकि मूर्ति है मेरे सामने, मूर्ति की मैं पूजा कर रही हूँ, तो एक आकार है, एक पिक्चर है। लेकिन इन रियल आप मुझे सच में बताओ कि जो इस संसार को चला रहा है, आपको लगता है उस फोर्स का कोई आकार पॉसिबल भी है? उसका कोई आकार नहीं है, वो एक्चुअल में निराकार है। और हमने सुना भी गुरबानी में बोला गया है ना कि जो है प्रभु जो है, वो जो गुरु है, वो निराकार है, उनका कोई आकार संभव नहीं है। तो आपके 7th प्लेन पे जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है लॉ ऑफ कर्मा का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेस्टिनी की बात की, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बात की। अब आप मान लो आप शिव भक्त हो फॉर एन एग्जाम्पल, आप ही रोज सुबह शाम भगवान का जाप कर रहे हो, भगवान को खुश करने की रोज चल रही है, जोरदार क्यों चल रही है? रेंज रोवर खरीदनी है, कौन देगा? भगवान दे देंगे। सब बोलते हैं भगवान की पूजा करो, राइट साइड। तो आप रोज भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हुए हो, रोज मंत्र चैंट चल रहा है, शिव 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 शिव। भगवान ने भी देखा यार मेरा बच्चा बड़ा सिंसियर है और बड़ा मतलब शिद्दत से रोज बैठता था सुबह 4 बजे उठ के मेरा नाम लेने के लिए, शिव जी प्रसन्न हो गए आपसे। तो साहिल जी मुबारक हो, आपकी रेंज रोवर तो पक्की है, क्योंकि शिव जी आपसे प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोच लिया भैया मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मैं इसको रेंज रोवर दूंगा। अब ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में क्या चीज मिलेगी क्या चीज नहीं मिलेगी उसका अप्रूवल भगवान के देने, हालांकि भगवान इज अ साइनिंग अथॉरिटी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी फाइल में तो लिखा जाएगा ना कि आपको रेंज रोवर दी गई, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो आपकी बुक है। आप जो कुछ कर रहे हो, चीटी मारी तो लिखा गया, चीनी खाई तो लिखा गया, चीनी दी किसी को तो लिखा गया, यानी कि वो उधार अगर लिया तो लिखा गया, दिया गया तो लिखा गया, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा में तो आपका हर एक्शन लिखा जा रहा है। तो अब शिव जी ने साइन कर दिया कि इसको रेंज रोवर देनी है। अब ये आपकी ऊपर गई स्टैंपिंग के लिए कि शिव जी ने अप्रूव कर दिया है कि अब साहिल को रेंज रोवर दी जाए। लॉ ऑफ कर्मा बोला नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इसका तो रिकॉर्ड ही बहुत खराब है, हम इसको दे ही नहीं सकते रेंज रोवर। अब प्रभु चिंतित, प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को सोच लिया, मैंने तो बोल दिया है, वचन है हमारा भी एक तरीके से कि हम इसको रेंज रोवर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर जो होता है ना सीनियर मैनेजमेंट की जैसे मीटिंग होती है, लिटरली लॉ ऑफ कर्मा और भगवान की यहाँ मीटिंग हो रही है कि अब कैसे किया जाए, मेरे को तो बहुत अच्छी मेहनत करा। तो वो लॉ ऑफ कर्मा समझाता कि देखो प्रभु जी, इसके कर्म देखते हुए लायक तो नहीं है ये रेंज रोवर के, बट क्योंकि अब आपने बोल भी दिया तो हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि इसने आपका नाम जप किया, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, मैं सिर्फ नाम जप ले रही हूँ क्योंकि कलयुग में सबसे अच्छी पूजा यही बताई गई है। तो हम इसके पुराने कर्मों को काटते हुए, खारिज करते हुए इसको गाड़ी दे सकते हैं, बट स्टिल रेंज रोवर नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी तक इसने जितना भी जप किया है या तप किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसके 80% तो मान लूं कि कर्म बैलेंस हो गए, लेकिन 20% अभी भी बचे हैं। मैं ये नहीं कह रही बचे ही बचे होते, किसी के 100% भी पूरे हो सकते हैं, बट साहिल जी के बचे हैं 20%। तो उन्होंने बोला कि हम इनको गाड़ी तो दे देंगे जी, लेकिन एक काम कीजिए, कोरोला ऑल्टिस दे सकते हैं, मतलब लेवल। तो आपको कोरोला आपको गाड़ी दे दी प्रभु ने, अप्रूव भी हो गई, लेकिन कहाँ मिला क्या? अल्टीमेटली क्या है, आपको आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। हम प्रभु का जप करके भी अपने कर्मों को काट सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर बचेंगे नहीं, क्योंकि वो भी बैलेंस शीट पे तो आपके टैली हो ही रहे ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, तो सेम में वापस आ जाती हूँ एक बार अपने टॉपिक तंत्र को लेकर के, कि तंत्र को लेकर के भी आप क्या करने वाले हो, उससे अच्छा क्रिएट करोगे या गलत क्रिएट करोगे। बेटा बुक्स में लिखा जा रहा है आपकी
क्योंकि वो वापस भी आपके पास ही आएगा। अगर आप ये सोचे मैं आपको लेकर के एक मारण क्रिया कर दूं और मैं बची रह जाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इट इज पॉसिबल कि इस जन्म में बची रह जाऊं, इंस्टेंट वो मेरे पास ना आए, क्योंकि मैंने इतनी सिद्धियां अगर हासिल करी है कि मैं तंत्र पे मारण प्रयोग कर पा रही हूँ। छोटी बात नहीं है, कहने में सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं कर पा रही हूँ इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत सिद्धियां, बहुत पावर्स होंगी मेरे पास में। तो इट इज वेरी नेचुरल कि हो सकता है सेम बर्थ में मेरे पास में ये इम्पैक्ट ना आए, बट आपको मारने का जो पाप है वो मेरे खाते में भी लिखा जा चुका है और मुझे भुगतना तो पड़ेगा। तो जो भी करो सोच समझ के करना, लेकिन पॉसिबल सब कुछ है।